बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जनन की अलैंगिक विधि या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को विस्तृत में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम जनन की कायिक विधि या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। वास्तव में कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन की ही एक विधि है जो उच्च श्रेणी के पौधों में पाई जाती है। तो आइए कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ाएं। अब हम जनन की जो अगली विधि है जिसे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। पुष्पी पादपों में होने वाला यह जनन दो प्रकार से संपन्न होता है, अर्थात कायिक जनन जो है ये पुष्पी पादपों में दो प्रकार से संपन्न होता है। इसमें से जो पहली विधि है, पहला प्रकार है, वह है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और दूसरा प्रकार जो है वो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो पहली विधि है वो क्या होता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, इस विधि में पौधे अपने आप ऐसे ढंग अपनाते हैं जिससे उनके अंग अलग होकर नए पौधे को जन्म दे सकें। यह जनन निम्नलिखित विधियों के द्वारा संपन्न होता है। तो यह है कायिक प्रवर्धन की जो है पहली विधि, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अब ये कई प्रकार से संपन्न होती है। इसमें जो पहली विधि है वह है जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, मतलब ऐसा कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक जो जड़ों के द्वारा अपने आप संपन्न होता है। तो जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स, इसमें क्या होता है कि कुछ पौधों की जड़ों में अनेक वर्धी कलिकाएं या वेजिटेटिव बड उपस्थित होते हैं जो अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित हो या प्रस्फुटित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। जैसे सतावर की जड़ या रूट ऑफ एस्पैरेगस, शकरकंद या गंजी की जड़ रूट ऑफ आइपोमिया बटेटस, डहेलिया की जड़ या रूट ऑफ डहेलिया या परवल की जड़, ठीक है, मतलब रूट ऑफ ट्राइकोसेंथिस डिवोइका। ये देखिए, ये एस्पैरेगस या सतावर की पौधा है और ये उसका जड़ है। ये वाइट कलर के जो दिख रहे हैं ये इस एस्पैरेगस पौधे का जड़ है। ये फूड स्टोरेज के कारण जो है मांसल हो गया है, फूल गया है, और इन जड़ों में जो छोटे छोटे बड्स उपस्थित होते हैं, ये अंकुरित होकर के नए पौधे को जन्म देते हैं। ये जो है सतावर की ही तरह जो है शकरकंद या आइपोमिया बटेटस का रूट आप देख रहे हैं। यहाँ देखिए, ये रूट जो है फूड स्टोरेज या भोजन संचय के कारण फूलकर मांसल हो गया है, और इन्हीं रूट पर जो है बड उपस्थित होते हैं जो अनुकूल परिस्थिति आने पर जो है अंकुरित होकर के नए पौधे को जन्म देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन अर्थात वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वर्धी जनन की यह सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है जिसमें तना अपने विभिन्न रूपांतरों के द्वारा कायिक जनन करता है, ठीक है। मतलब इसमें जो है तना विभिन्न प्रकार के रूपों में बदल जाता है। किसके लिए? वो कायिक जनन करने के लिए तना जो है मॉडिफाई हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। अब हम उन रूपांतरणों की एक एक करके चर्चा करेंगे जिनके द्वारा तना जो है कायिक प्रवर्धन करता है। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि तना कहते किसको हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि तना किसको कहते हैं। तना जो है पौधे का वह भाग तना कहलाएगा जिसमें ये दो विशेष रचनाएं मुख्य रूप से उपस्थित हों, एक नोड या पर्व संधियां और दूसरा इन पर्व संधियों के बीच उपस्थित ये इंटरनोड या पर्व, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये नोड यहाँ नोड है और ये नोड है, और इनके बीच में जो ये भाग है ये हम पर्व बोलते हैं या पर्व या इंटरनोड कहलाता है। और नोड को हम हिंदी में पर्व संधियां कहते हैं, और इंटरनोड अर्थात दो नोड के बीच उपस्थित भाग जो है इंटरनोड कहलाता है, उसको हम पर्व कहते हैं। तो जिस भी पौधे के जिस भी भाग में नोड और इंटरनोड उपस्थित हों उनको आप जो है तना ही मानेंगे, वो तना ही होते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज और ये ध्यान दीजिए कि जो नोड है मतलब जो पर्व संधियां हैं, इन्हीं पर्व संधियों पर ये वेजिटेटिव बर्ड्स या एक्जिलरी बर्ड इसको बोलते हैं, कक्षस्थ कलिका या कायिक कलिकाएं यहाँ देखिए उपस्थित है। तो तने की ये भी एक खासियत है कि इसमें जो नोड्स हैं, जो पर्व संधियां हैं, वहां पर जो है ये कलिकाएं निश्चित रूप से उपस्थित होंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि तनों के विभिन्न रूपांतरणों के द्वारा
पौधे जो है कैसे प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला रूपांतरण है जिसके द्वारा कि पौधे कायिक प्रवर्धन करते हैं वह है प्रकंद के द्वारा या राइजोम के द्वारा। अब हम देखते हैं कि राइजोम क्या होता है। अदरक, हल्दी तथा केला आदि में भूमिगत तना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, भूमिगत तना प्रकंद के रूप में रूपांतरित होता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में भोजन संचित रहता है तथा इसके इनके प्रकंदों के सल्क पत्रों के कक्ष में कई कक्षस्थ कलिकाएं विकसित होती हैं जो अनुकूल मौसम आने पर नए पौधे को जन्म देते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है अदरक या जिंजिबर ऑफिसिनेल, हल्दी या करकुमा लांगा या केला म्यूसा स्पीसीज। तो अब हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि प्रकंद या राइजोम क्या होता है। अदरक का जो है ये जो भूमिगत भाग आप देख रहे हैं ये वास्तव में भूमिगत तना का रूपांतरण है जिसे हम प्रकंद कहते हैं। अभी हमने आपको जो है तना का जो डेफिनेशन बताया, परिभाषा बताया है, उसके अनुसार तना पर जो है, तना वह होता है पौधे का भाग जिस पर बहुत सारे पर्व और पर्व संधियां उपस्थित हो। तो आप देखिए इस राइजोम पर कहीं पर्व और पर्व संधियां हैं। तो यहाँ देखिए ये जो पतली पतली लाइनें हैं, ये लाइन, ये लाइन, ठीक है, या ये लाइन, ये देखिए, ये सभी लाइनें जो पतली पतली लाइनें हैं ये सभी लाइनें वास्तव में क्या हैं, पर्व संधियां हैं या नोड्स हैं। और इन दो लाइनों के बीच का ये स्थान या आप यहाँ देखिए ये स्थान, इन दो लाइनों के बीच का स्थान जो है इनको हम पर्व बोलते हैं या इंटर नोड बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं चूंकि ये तना का रूपांतरण है, ये संघनित है, इस कारण जो है इस पर पर्व और पर्व संधियां बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देंगे लेकिन फिर भी दिखाई देंगे। ठीक है, अब जहाँ ये नोड है, ये लाइनें हैं, धारियां हैं, इन नोड पर जो है सल्क पत्र उपस्थित हैं, ये स्केल लीव्स, इन्हीं स्केल लीव्स में बड विकसित होते हैं और ये बड आगे चल करके अनुकूल परिस्थिति में जो है नए पौधे के रूप में विकसित होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो है उसमें हल्दी में भी होता है। आइए अब हल्दी में देखते हैं। बिल्कुल अदरक की ही तरह हल्दी का भी प्रकंद आप यहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल ये भी जो है राइजोम या प्रकंद का उदाहरण है। इसमें भी जो है ये अदरक का जो भूमिगत तना है वो प्रकंद के रूप में रूपांतरित होता है और ये भोजन संचय के कारण मांसल होता है। बिल्कुल सेम अदरक के जैसे होता है। इसमें भी पर्व और पर्व संधियाँ उपस्थित होती हैं। जहाँ पर्व संधियाँ होती हैं अर्थात जहाँ नोड होता है वहाँ पर जो है बड विकसित होते हैं और उसी बड से जो है नए पौधे का जन्म होता है। अब प्रकंद की बात, जो तने का अगला रूपांतरण है, मतलब भूमिगत तने का, हम लोग अभी भूमिगत तने का रूपांतरण पढ़ रहे हैं। तो भूमिगत तने का जो अगला रूपांतरण है उसको हम कहते हैं घनकंद या कार्म। अब हम देखते हैं कि घनकंद या कार्म के द्वारा कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या कायिक प्रवर्धन या कायिक चलन होता है। तो आइए देखते हैं। घनकंद भी भूमिगत तने के रूपांतरण से बनते हैं। ये जमीन के अंदर ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करते हैं। ठीक है, घनकंद पर उपस्थित कक्षस्थ कलिकाएं अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। ठीक है, ये घनकंद भी बिल्कुल उस राइजोम की ही तरह होते हैं, बस इसमें जो है जो भूमिगत पार्ट होता है तने का वो जमीन के अंदर ऊर्ध्वाधर दिशा में, लंबवत दिशा में गति करता है, ग्रोथ करता है और इस पर भी पर्व और पर्व संधियाँ पाए जाते हैं। और इसकी जहाँ पर्व संधियाँ होती हैं वहाँ पर कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं, वो बड के रूप में विकसित होती हैं और वो बड जो है आगे अनुकूल परिस्थिति में नए पौधे के रूप में डेवलप हो जाता है। इसका जो उदाहरण है उसको देखिए। अरवी या घुइयाँ जिसको कोलोकैसिया स्पीसीज कहते हैं, जमीकंद या सूरण, ठीक है, जमीकंद या सूरण, ये जो है एमार्फोफैलस स्पीसीज है। बंडा या बांडा, केसर, क्रोकस स्पीसीज, ये कुछ उदाहरण हैं जो घनकंद के रूप में डेवलप होते हैं। इनका जो भूमिगत भाग है तना का वो घनकंद के रूप में विकसित होता है। आइए हम चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। यह जो है कोलोकैसिया या अरवी या घुइयाँ का कार्म है, घनकंद है। ये कार्म भी जो है राइजोम की ही तरह
भूमिगत तने का रूपांतरण है जो भोजन संचय के कारण फूलकर मांसल हो जाता है। राइजोम से और घनकंद में, मतलब राइजोम में और कार्म में जो मेन अंतर है वो ये है कि जो कार्म होता है, मतलब जो घनकंद होता है, वो ज़मीन के अंदर ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि करता है। और राइजोम के ही समान इसमें जगह जगह आप नोड और इंटरनोड, मतलब पर्व और पर्वसंधियाँ देख रहे हैं। और जहाँ पर्वसंधियाँ हैं, अर्थात ये इन पर्वसंधियों पर स्केल लीव्स पाए जाते हैं और उन्हीं स्केल लीव्स के अंदर जो है ये कलिकाएँ निर्मित होती हैं। ये कलिकाएँ ग्रोथ करके नए पौधे को जन्म देती हैं। ठीक है। अब जो है भूमिगत तने का अगला जो रूपांतरण है जिसके द्वारा कि पौधे कायिक जनन करते हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, वह है ट्यूबर या कंद के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है। आइए देखते हैं कि कंद क्या होता है। जिस आलू को हम सब्जी या वेजिटेबल के रूप में प्रयोग करते हैं, वास्तव में वह भाग भूमिगत तने का रूपांतरण है जिसे कंद कहा जाता है। कंद की सतह पर छोटे छोटे गड्ढे उपस्थित होते हैं जिन्हें आँख कहा जाता है। आँख के मध्य में कलिकाएं होती हैं जो अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। आइए हम इसको चित्र के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, ये आलू का ट्यूबर है या कंद है जो भूमिगत तने का ही रूपांतरण है। ये भूमिगत तने का तीसरा रूपांतरण है, ट्यूबर या कंद। ठीक है। तो अब ये देखते हैं क्या होता है। इसमें आप देखिए ये छोटे छोटे जो गड्ढे दिखते हैं जिसको कि हम आँख बोलते हैं, आई बोलते हैं, वास्तव में ये आई क्या होता है, ये तने का नोड होता है या पर्वसंधि होता है। ठीक है। और आपको बताया कि जो तना होता है उस तने में जो है पर्वसंधि पर ही कक्षस्थ कलिकाएं विकसित होती हैं। तो ये इन्हीं आई आँख से जो है या पर्वसंधि से जो है ये छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं जो नए पौधे के रूप में डेवलप हो जाते हैं। और ये भूमिगत तने का चूँकि रूपांतरण है, अर्थात यह भी जो है भोजन संचय के कारण, फूड स्टोरेज के कारण फूलकर मांसल हो जाता है। तो ये ट्यूबर है आलू का जो भूमिगत तने का रूपांतरण है जिसके द्वारा कि आलू कायिक जनन करता है। अब हम भूमिगत तने का अगला रूपांतरण देखेंगे जिसके के द्वारा पौधे कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, और वह है सल्ककंद या बल्ब के द्वारा कायिक जनन। ठीक है। तब देखते हैं कि बल्ब या सल्ककंद क्या होता है। प्याज तथा लहसुन आदि में भूमिगत तना अत्यंत संघनित होता है तथा कई चक्रों में सल्क पत्रों के द्वारा ढका होता है। प्याज में इन सल्क पत्रों में भोजन संचित होता है तथा इन सल्क पत्रों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं तथा संघनित तने के ऊपर अग्रस्थ कलिकाएं उपस्थित होती हैं। अनुकूल मौसम आने पर ये कलिकाएं शिशु सल्ककंद पैदा करते हैं, जैसे प्याज या एलियम सेपा, लहसुन या एलियम सटाइवम, या अगला उदाहरण है ट्यूलिप। ठीक है। तब आइए चित्र के माध्यम से हम बल्ब या सल्ककंद को समझते हैं। तो यहाँ आप देखिए ये प्याज का जो है बल्ब है, ये उसका लंबवत काट है। बल्ब का जो है मतलब ऑनियन जो प्याज हम खाते हैं उस प्याज का जो है ये लंबवत काट है। इसमें हम आपको दिखाएंगे बहुत सारी चीज़ें, इसमें आपको समझने लायक है, उसको ध्यान से आप देखिए। तो ये देखिए ये सबसे नीचे जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट ये रिड्यूस्ड स्टेम है। ठीक है। मतलब संघनित तना, वास्तव में जो मेन तना जो है संघनित तना वो यही है। ठीक है। इससे आप देखिए कि ये एक बड निकला हुआ है जो मुख्य कलिका होती है, और इसे एक छोटे छोटे बड निकले हैं, ये साइड या साइड कलिकाएं होती हैं ये। ठीक है। ये छोटी छोटी जो हैं साइड कलिकाएं हैं। और ये जो आप भाग देख रहे हैं, मतलब वास्तव में जो प्याज हम खाते हैं, प्याज का जो भाग खाते हैं वो क्या है, ये वास्तव में जो है पत्तियों का जो बेसल पार्ट होता है जिसे इसके लीफ कहते हैं। ठीक है। उसका ये भाग है जो भोजन संचय के कारण मांसल हो जाता है। ठीक है। ये वाला पार्ट ये पत्ती का जो बेसल पार्ट होता है, आधारी भाग होता है, जो इसके लीफ के नाम से जाना जाता है, सल्क पत्र के नाम से जाना जाता है। तो वास्तव में ये सल्क पत्र भोजन संचय के कारण फूल जाता है, और ये जो है इसी को हम खाते हैं। और ये सल्क पत्र जो है मुख्य तना जो बहुत संघनित है, रिड्यूस्ड है, उसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार
हमने अभी तक जितने भी उदाहरण पढ़े वो सब तने के भूमिगत भाग के रूपांतरण थे, जैसे राइजोम अर्थात प्रकंद, और नंबर 2 पर घनकंद अर्थात कार्म, नंबर 3 पर ट्यूबर अर्थात कंद, फिर नंबर 4 पर जो है सल्ककंद या बल्ब। इन चारों विधियों के द्वारा जो तने के भूमिगत भाग हैं उनके रूपांतरण से होने वाले कायिक जन्म को देखा। अब हम जो अगला तने का रूपांतरण है वो तने के अर्धवायवी भाग का, सब एरियल पार्ट ऑफ स्टेम के रूपांतरण से होने वाले कायिक जनन को देखेंगे। पता अब जो हम पढ़ेंगे वो तने के अर्धवायवी भाग के रूपांतरण हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला रूपांतरण जो है वो है अंतःभूस्तार या सकर के द्वारा कायिक जनन। मतलब अंतःभूस्तारी तना या सकर के द्वारा कायिक जनन कैसे होता है, इसको आइए हम देखते हैं। पुदीना तथा गुलदाउदी आदि पौधों के मुख्य तने का वह भाग जो भूमिगत अर्थात जो जमीन के अंदर होता है, उनसे कई शाखाएं निकलती हैं जो तिरछी होकर जमीन के बाहर निकल आती हैं। कुछ दिनों पश्चात ये शाखाएं मातृ पौधे से अलग होकर स्वतंत्र पौधा बन जाते हैं। ये रचनाएं ही सकर कहलाती हैं। इसका उदाहरण पुदीना अर्थात मेंथा स्पीसीज, गुलदाउदी अर्थात क्राइसेंथेमम स्पीसीज, और एक और बहुत अच्छा उदाहरण है वो है केला, म्यूसा स्पीसीज। केला में भी जो है सकर के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। आइए इसको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं कि केला में कैसे सकर के द्वारा जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। ये आप देखिए, ये केला का जो है भूमिगत तना जो राइजोम के रूप में होता है, और इस भूमिगत तने से जो है एक बड निकला है, और ये बड मिट्टी में थोड़ी देर तिरछा ग्रोथ करता है, फिर वो ज़मीन के बाहर आ जाता है। यही सकर कहलाता है। ठीक है, तो ये सकर का उदाहरण हुआ। अब जो है अर्धवायवी तने का अगला जो रूपांतरण है जिसके के द्वारा पौधे कायिक जनन करते हैं वह है ऊपरी भूस्तार या रनर के द्वारा कायिक जनन। तो आइए देखते हैं कि ऊपरी भूस्तार या रनर के द्वारा पौधे कैसे कायिक जनन करते हैं। कुछ पौधों के तने भूमि की सतह से चिपक कर क्षैतिज रूप से वृद्धि करते हैं। इन तनों की पर्व संधियों अर्थात नोड से अपस्थानिक जड़ें तथा कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं। ये कलिकाएं वृद्धि करके वायवी प्ररोह बनाते हैं तथा इन तनों की पर्वों अर्थात इंटरनोड के टूट जाने पर पर्व संधियों पर विकसित प्ररोह अपनी जड़ों सहित एक स्वतंत्र पौधा बन जाता है। इसका उदाहरण है दूब घास या साइनोडान स्पीसीज, खट्टी बूटी या ऑक्जेलिस स्पीसीज, ब्राह्मी बूटी या हाइड्रोकोटाइल स्पीसीज। ये देखिए साइनोडान या दूब घास है, ये रनर का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें आप देखिए तना जो है ज़मीन के ऊपर बिल्कुल क्षैतिज दिशा में ज़मीन से बिल्कुल चिपक के ग्रोथ कर रहा है, और इसमें जगह जगह ये आप देखिए पर्व संधियाँ अर्थात नोड्स हैं, और ये नोड के बीच का स्थान ये वाला भाग ये जो है इंटरनोड या पर्व है। तो ये जहाँ नोड्स है यही नोड से कक्षस्थ कलिकाएँ नए पौधे के रूप में डेवलप होती हैं, और ये नोड जब टूट जाता है तो यहाँ से जो है ये एक नया पौधा बन जाता है। तो ये रनर का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब जो है अर्धवायवी तने या सब एरियल स्टेम का जो अगला रूपांतरण है जिसके के द्वारा पौधे कायिक जनन करते हैं वह है भूस्तार या स्टोलन के द्वारा कायिक जनन। आइए देखते हैं। इसमें मुख्य तने के आधार भाग से पार्श्व शाखाएं निकलकर कुछ दूर वायवीय भाग में वृद्धि करके बाद में भूमि के अंदर चले जाते हैं और नए पादप का निर्माण कर लेते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी के पौधे में। जबकि अरवी या घुइयां मतलब कोलोकेशिया स्पीसीज में मुख्य भूमिगत तना जो कि घनकंद के रूप में होता है से अर्धवायवी तना भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है। इस पतले तथा लंबे तने पर पर्व एवं पर्व संधियाँ उपस्थित होते हैं। इनकी पर्व संधियों अर्थात नोड से ऊपर की ओर नया प्ररोह तथा अंदर की ओर अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। इसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी, अरवी या कोलोकेशिया, केला या म्यूसा स्पीसीज। ठीक है, ये देखिए स्ट्रॉबेरी का जो है स्टोलन है,
ये वास्तव में पहले रनर की तरह से ग्रोथ करता है, लेकिन रनर ज़मीन के ऊपर क्षैतिज दिशा में ही ग्रोथ करता है, जबकि ये कुछ दूर जो है ज़मीन के ऊपर ग्रोथ करने के बाद ज़मीन के अंदर ये चला आता है। फिर ज़मीन के अंदर आने के बाद से जहाँ इसका इंटर नोड होता है, पर्वसंधियाँ होती हैं, उस पर्वसंधियों पर उपस्थित कलिकाएँ जो है बड के रूप में नए पौधे को जन्म देती हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी का स्टोलन है। अब इसके बाद हम अरवी में स्टोलन को देखते हैं कि अरवी में कैसे स्टोलन होता है। वास्तव में अरवी का जो मुख्य तना जो होता है, मेन स्टेम जो है, वो तो कार्म के रूप में जो है रूपांतरित होता है। अर्थात मुख्य तना जो है, भूमिगत तना जो होता है, वो कार्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और उसी कार्म के जो नोड्स हैं वहाँ से जो कक्षस्थ कलिकाएँ निकलती हैं वो ज़मीन के अंदर ही क्षैतिज दिशा में, ज़मीन के अंदर ही, बाहर नहीं, ज़मीन के अंदर ही देखिए क्षैतिज दिशा में ग्रोथ करती हैं। ठीक है, और ज़मीन के अंदर ही क्षैतिज दिशा में ग्रोथ करती हैं, और इनका जहाँ ये नोड होता है, मतलब पर्वसंधियाँ होती हैं, उन पर्वसंधियों से छोटे छोटे बड्स निकलते हैं। ये बड्स ग्रोथ करके नए पौधे के रूप में डेवलप हो जाते हैं। अब जो है अर्धवायवी तने का जो अगला और अंतिम रूपांतरण है वह है भूस्तारिका या ऑफसेट के द्वारा कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि भूस्तारिका या ऑफसेट क्या होता है। यह अर्धवायवी तना ऊपरी भूस्तरी अर्थात रनर की ही तरह होता है, जो जलीय पौधों में पाया जाता है। इसमें पर्व अर्थात इंटरनोड्स मोटे तथा छोटे होते हैं। ठीक है, रनर के ही जैसे होता है ये, बस ये है कि रनर ज़मीन के ऊपर ग्रोथ करने वाले होते हैं, और ये जल के अंदर, मतलब जल में जो है जलीय पौधों में ये ऑफसेट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है इनके जो इंटरनोड्स होते हैं, अर्थात जो दो पर्व संधियों के बीच का जो स्थान होता है, जिसको कि पर्व बोलते हैं या इंटरनोड होते हैं, वो छोटे होते हैं। यहाँ देखिए पर्व अर्थात इंटरनोड मोटे तथा छोटे होते हैं, तथा पर्व संधियों से ऊपर नए प्ररोह उत्पन्न होते रहते हैं। पर्व टूटने के बाद ये नए पौधे के रूप में जल में तैरने लगते हैं। इसका उदाहरण है जलकुंभी या इकॉर्निया स्पीसीज, और दूसरा उदाहरण है पिस्टिया स्पीसीज। अब आइए देखते हैं कि इन दोनों में जो है ऑफसेट, इन दोनों पौधों में जो है ऑफसेट कैसे होता है। यहाँ आप जो फिगर देख रहे हैं ये पिस्टिया का पौधा है, और ये इकॉर्निया या जलकुंभी का पौधा है। तो पिस्टिया और जलकुंभी दोनों में ऑफसेट के द्वारा कायिक जनन होता है। और ये ऑफसेट क्या होता है, आप देखिए, यहाँ देखिए, ये मुख्य तना है, ये देखिए जो रनर के रूप में होता है। रनर चूँकि ज़मीन के ऊपर होता है, ये पानी में पाए जाने वाला है, बिल्कुल रनर के जैसे ही होता है। बस इसमें अंतर ये होता है कि ये जो आप नोड देख रहे हैं पर्वसंधियाँ, इन पर्वसंधियों से जो है बड्स निकला हुआ है, और ये बड्स नए पौधे के रूप में डेवलप हो गया है। पिस्टिया में भी और जलकुंभी या इकॉर्निया में भी आप देखिए नोड्स के ऊपर जो है बड जो है पौधे, नए पौधे के रूप में डेवलप है, और वहीं नोड्स के नीचे जो है ये रूट जो हैं डेवलप हैं। और इन दोनों नोड के बीच का जो ये स्थान है जिसको पर्व बोलते हैं, ये पर्व जो है ऑफसेट में बहुत छोटा होता है और मोटा होता है। ये देखिए ये छोटा होता है, फिर यही जब टूट जाता है, ये नोड जो टूट जाता है, इंटरनोड अर्थात ये जो पर्व है, ये जब टूट जाता है तब इसके टूटने से ये दो पौधे अलग हो जाते हैं और जल में तैरने लगते हैं। तो ये ऑफसेट है जलकुंभी का और पिस्टिया का। तो अभी तक हम लोगों ने जो है तनों की विभिन्न रूपांतरों के द्वारा कायिक जनन की विभिन्न विधियों को पढ़ा। अब हम देखते हैं कि पत्रकंदों या बल्बिल्स के द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब ये बल्बिल्स क्या होता है, आइए समझते हैं कि बल्बिल्स के द्वारा कैसे कायिक प्रवर्धन होता है, और ये बल्बिल्स होता क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। विभिन्न पौधों में पत्रकंदों का निर्माण पौधे की अलग अलग अंगों के रूपांतरण से बनता है। आप ध्यान दीजिएगा, पौधे के अलग अलग अंगों के रूपांतरण से बल्बिल्स बनते हैं। वास्तव में पत्रकंद या बल्बिल वे कलिकाएं हैं जिसमें खाद्य पदार्थ संचित रहता है। ठीक है, मतलब ये जो बल्बिल्स बनते हैं पौधों में, ये वास्तव में ये बड्स होते हैं, कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, जो खाद्य पदार्थ के संचय के कारण, स्टोरेज के कारण गांठनुमा रचना में बदल जाती हैं, तथा ये मातृ पौधे से टूटकर भूमि पर गिर जाती हैं, तथा अनुकूल मौसम में
इनसे नए पौधे का प्रस्फुटन होता है। जैसे रतालू या डायस्कोरिया बल्बीफेरा नामक जो पौधा है में तनों की कक्षस्थ कलिकाएं पत्रकंद के रूप में रूपांतरित होते हैं। आइए देखते हैं कि डायस्कोरिया या रतालू में बल्बिल्स कैसा होता है। ये देखिए, ये रतालू का पौधा है और ये रतालू का जो तना है, ये तना, ये उसका नोड है। नोड मतलब पर्वसंधि। पर्वसंधि पर आप जानते हैं कि पर्वसंधि पर कक्षस्थ कलिकाएं उपस्थित होती हैं। किसी भी तना में पर्वसंधि पर कक्षस्थ कलिकाएं उपस्थित होती हैं। तो ये रतालू या डायस्कोरिया नामक जो पौधा है, इसमें ये जो कक्षस्थ कलिका है, ये फूड स्टोरेज के कारण ये देखिए गांठ नुमा रचना में बदल गया है और यही गांठ जो है इससे अलग हो जाता है, वो ज़मीन पर गिर जाता है। फिर अनुकूल परिस्थिति आने पर इससे जो है जो गांठ नुमा रचना है, जिसको कि हम बल्बिल के नाम से जानते हैं, इससे जो है नए पौधे का अंकुरण होता है। पत्रकंद या बल्बिल का जो अगला उदाहरण है वह है लहसुन तथा प्याज में इनके पुष्पक्रम के नीचे स्थित कलिकाएं पत्रकंद के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। अब आइए इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये जो रचना आप देख रहे हैं, ये जो पुष्पक्रम आप देख रहे हैं, ये पुष्पक्रम जो है प्याज का पुष्पक्रम है। आप कभी प्याज के खेत में जब जाइए तो आपको इस तरह का पुष्प जो है प्याज की आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो ये प्याज का पुष्पक्रम है और इसी पुष्पक्रम के नीचे इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ जो है कुछ कलिकाएं डेवलप होती हैं और ये कलिकाएं पत्रकंद या बल्ब के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं बाद में। जब ये सारे इन्फ्लोरेसेंस झड़ जाते हैं तब वहाँ जो है बल्बिल आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए बल्बिल को हम देखते हैं प्याज में कैसे होता है। ये देखिए, ये प्याज का जो है बल्बिल है, ठीक है, जो बिल्कुल देखने में प्याज के बल्ब के जैसे ही दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस के पास की जो कलिकाएं होती हैं, वो कलिकाएं जो है ये बल्बिल के रूप में विकसित हो जाती हैं भोजन संचय के कारण, और ये जो है ये टूट कर नीचे ज़मीन पर गिर जाती हैं और उसे नए प्याज के बल्ब का निर्माण होता है। तो हमने अभी बल्बिल के द्वारा कायिक जनन को देखा। अब हम लास्ट जो कायिक जनन की जो विधि है, प्राकृतिक कायिक जनन की, वह है पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। मतलब पत्तियों के द्वारा पौधे कैसे जो है कायिक प्रवर्धन करते हैं, आइए इसको हम पढ़ते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां खाद्य पदार्थों को संचित कर मांसल हो जाती हैं तथा अनुकूल मौसम में इन पत्तियों से अपस्थानिक कलिकाएं या एडवेंटिशियस बड्स निर्मित होती हैं, और जब ये पत्तियां पौधे से अलग होकर भूमि पर गिरती हैं तो ये कलिकाएं ऊपर की तरफ नए प्ररोह तथा नीचे की तरफ जड़ का निर्माण करती हैं। जैसे इसका उदाहरण अजूबा या ब्रायोफाइलम स्पीसीज है। अजूबा का जो पौधा होता है, जो पत्तियां होती हैं, उसमें अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण पत्ती के पर्णतट पर होता है। ठीक है, अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये जो है अजूबा या ब्रायोफाइलम की पत्ती है। इसमें आप देखिए पत्ती के किनारे की तरफ जो है ये कक्षस्थ कलिकाएं जो है डेवलप होती हैं, पर्ण कलिकाएं डेवलप हैं, और ये कलिकाएं जो है नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती हैं, जो इस पत्ती से अलग होकर के नए पौधे का निर्माण करती हैं। पत्तियों के द्वारा कायिक जनन या प्रवर्धन का जो दूसरा और महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है बिगोनिया। बिगोनिया में इन कलिकाओं का निर्माण पत्ती की सतह पर होता है। समझ रहे हैं? ये देखिए, ये बिगोनिया का एक पत्ती है। इसमें जो है पत्ती के ऊपर कलिकाओं बड्स का निर्माण होता है और ये बड्स जो है नए पौधे के रूप में डेवलप हो जाती हैं। जबकि ब्रायोफाइलम में अभी आपने देखा था कि पत्ती के किनारे की तरफ कलिकाएं डेवलप होती हैं और वो नए पौधे के रूप में विकसित होती हैं। लेकिन जबकि ये बिगोनिया का पौधा है, बिगोनिया में जो है पत्ती के ऊपर जो है बड्स निर्मित हो रहे हैं और ये नए पौधे के रूप में डेवलप हो जाते हैं। तो ये था प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की सभी विधियाँ। अब अगले वीडियो में हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलिएगा।